Hello and welcome you all in this biology tutorial. Today we are going to study the circulatory system of humans. So let us start. Yes, circulatory system in human is composed of blood vascular system and the lymphatic system. Okay, these two systems together form the circulatory system of humans. Okay, now let us see one by one. We are going to study these systems. So first is the blood vascular system. Okay, so this blood vascular system is consist of, or it is made up of blood, heart and the blood vessels. So ये तीनों मिलके blood, heart और blood vessels मिलके ह्यूमन की ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. ओके, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम? So this blood vascular system carry out transport of different materials, then homeostasis, that means it keeps the internal environment steady and constant, and third is the protection. So the cells which are involved in this blood vascular system, particularly white blood cells, they protect our body from different uh, pathogens or microorganisms which can cause disease, okay, in the humans. So while studying the blood vascular system, we are going to study the composition of blood, then external internal structure of heart, working of heart, and the structure of blood vessels and types of blood vessels. Okay, so in detail we are going to study all these components of this blood vascular system. So let us start with the blood. Okay, so blood, composition of blood and coagulation. Okay, so composition means कि blood किन किन चीजों से बना है और blood में क्या क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी. So the study of a blood is called as a hematology, the branch of um, medical which in which the blood is studied. That branch is called as a hematology. Then एन एवरेज पर्सन और हेल्दी एडल्ट पर्सन जो होता है उसके बॉडी में नॉर्मली 4 to 6 liters ऑफ ब्लड होता है. देन एज some normal things are already known that blood is of red color and it is a fluid connective tissue. It is a type of connective tissue, but this connective tissue is fluid connective tissue. Okay, and it is derived from mesoderm. सो जब भी ब्लड फॉर्मेशन इंडिविजुअल की जब डेवलपमेंट शुरू होती है, सो एट दैट टाइम वी नो देयर आर 3 germ layers. सो और वो तीनों जर्म लेयर से ही सारे जो ऑर्गन्स है वो इन द फर्दर डेवलपमेंट वो फॉर्म होते. सो ये जो ब्लड है, ब्लड दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वो मेसोडर्म के टिश्यू से फॉर्म होता है, या मेसोडर्म के जो सेल्स होते हैं उनसे इन द फ्यूचर क्या होता है, ब्लड फॉर्म होता है. अब ब्लड जो होता है उसका अगर देखे नेचर, तो अल्कलाइन नेचर है, 7.4 उसका पीएच होता है. देन इट उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी. एंड अगर नेचर देखे ब्लड का, तो वो विस्कस, यानी बहुत पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं, इन दोनों के बीच का एक स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कस फ्लूइड होता है ब्लड. ओके, देन इट इज हेवियर देन वाटर. वाटर से क्या होता है, हेवी होता है. देन अगर कंपोनेंट देखे कि ब्लड में क्या क्या होता है, सो ब्लड में जो है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा. फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज दी प्लाज्मा, और वो कितना होता है, 55% होता है. एंड दूसरा जो पार्ट होता है ब्लड का, दैट इज दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स. उसको क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि जिसमें आते हैं डिफरेंट जो ब्लड सेल्स होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो आते हैं ये फॉर्म एलिमेंट्स में आते हैं. अब यहाँ पे एक डायग्राम भी आप इमेज भी देख सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये ब्लड लिया है, और ये टेस्ट ट्यूब को क्या किया है, सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसमें उसका क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया है. यानी वो मशीन होता है कि जिसमें ये टेस्ट ट्यूब अगर रखते हैं और वो मशीन को ऑन करते हैं, तो वो मशीन
पर मिनट बहुत सारे 2000 3000 ऐसे डिपेंड्स ऑन स्पीड उसके रोटेशंस होते हैं, और वो पर्टिकुलर रोटेशन पे क्या हो जाता है, तो ये ब्लड में से ये कंपोनेंट्स जो है, ये ब्लड या किसी भी अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से के कंपोनेंट्स अलग करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज किया जाता है इन लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे सपोज अगर ब्लड है तो ब्लड का अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसमें से ये जो प्लाज्मा है, स्ट्रॉ कलर्ड का, लाइट येलो कलर का जो स्ट्रॉ कलर का जो एक लेयर आपको दिख रहा है, दैट इज अ प्लाज्मा। वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा थिन लेयर दिख रहा है, दैट इज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये बीच वाला। और जो नीचे वाला रेड कलर में दिख रहा है, दैट इज दी रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो ये तीनों व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, दे आर दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के वो क्या कंपोनेंट्स कहलाते, फॉर्म एलिमेंट्स। और ये जो स्ट्रॉ कलर का जो दिख रहा है लेयर लिक्विड, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा। ओके, तो क्या होता है ये प्लाज्मा में, हम देखेंगे। और रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है। ओके, यस। तो अगर हमको होल ब्लड का अगर कंपोजिशन देखना है तो उसके लिए ये चार्ट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है इस चार्ट में, सपोज दिस इज दी होल ब्लड है, यानी टोटल ब्लड है जिसमें प्लाज्मा और सभी सारे सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो उसमें से प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, 55% होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी टोटल सारे सेल्स जो है वो कितने होते हैं, 44% होते हैं। अब प्लाज्मा में और क्या, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो उसमें तो 90% तो वाटर ही होता है, लेकिन बाकी के जो 10% है बच्चे, तो उसमें ये जो प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं या फिर अमाइनो एसिड्स होंगे, जो भी हमने जो सिंप्लीफाइड फूड है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें से। तो या फिर जो वेस्ट मटेरियल सेल्स ने रिलीज किया है ब्लड में, तो वो भी प्लाज्मा में होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, गैसेस। और अगर प्रोटीन्स है तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के। हम सारे ये जो कंपोनेंट्स है उसको वापस से देखने वाले कि कौन कौन से है और कितना उनका परसेंटेज है। ओके, और दूसरा जो पार्ट है ब्लड का, 44% जो होता है, दैट इज दी ब्लड सेल्स। तो उसमें इरिथ्रोसाइट्स आते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो तीसरे है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, और आगे फिर ल्यूकोसाइट्स जो है यानी डब्ल्यूबीसी, उनके और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। तो वन बाय वन हम सारे स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स जो है, ग्रैन्युलोसाइट्स के ये टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स जो टाइप है ल्यूकोसाइट्स का, उसमें दो टाइप्स आते हैं, और सब टाइप्स कहेंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो ये हो गया, ये एक चार्ट आपको कंप्लीटली ब्लड के कंपोजिशन में को आपको याद रखने के लिए वो काम आएगा। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, सो यू कैन सी एनी टाइम। नेक्स्ट, yes, so अभी ये है, this is the chart which has the content और the composition of plasma, कि प्लाज्मा में particularly क्या क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो उसमें वाटर ही होता है। ओके, उसके बाद जो भी प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के, जो बचे हुए 10% है, तो उसमें 10% में से 7 to 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपरडिन, देन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये कुछ प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दीज आर दी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। उसके बाद और क्या होता है प्लाज्मा में, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक salts of sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, मैंगनीज एंड क्लोराइड, और उसमें कार्बोनेट्स होते हैं एंड दी ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फेट्स। ओके, तो ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं प्लाज्मा में। ओके, और इसके इनके साथ ये इनका जो परसेंटेज है, इट इज 1%। ये सब मिलके कितने होते हैं, 1% होता है। अदर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर इन द प्लाज्मा। तो उसमें क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स यानी फूड कहेंगे हम। तो फूड कौन कौन से हो गए, जो भी हम फूड लेंगे डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, और जो प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो उनके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स है। ओके, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स जो है वो
ब्लड में रहेंगे। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसका सिंपल फॉर्म हो गया ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज होंगे। प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म जो है दैट इज अमाइनो एसिड्स, वो भी ब्लड में होंगे। एंड फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, दीज आर द सिंपल फॉर्म ऑफ फैट्स। तो ये सब चीजें जो है वो फैट प्लाज्मा में रहेंगी। उसके बाद और क्या होता है प्लाज्मा में, वेस्ट मटेरियल्स। अब सेल्स ने जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज की है, पर्टिकुलरली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, सो ड्यूरिंग दैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो एनिमल्स की बॉडी में फॉर्म होते हैं। अभी हम पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो वो यूरिया होता है। सो जो भी सेल्स ने यूरिया फॉर्म किया है, तो वो यूरिया क्या कर देते हैं, लीवर के सेल्स पर्टिकुलरली वो ब्लड में रिलीज कर देते हैं। इट्स अ वेस्ट मटेरियल, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो पहले तो ये सारे सेल्स उसको ब्लड में रिलीज कर देते हैं, और ब्लड के पर्टिकुलरली प्लाज्मा में ये रहता है। उसके बाद कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी फॉर्म होता है, एंड क्रिएटिनाइन जो है वो भी एज अ वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। एंड उसके बाद कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, जैसे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड विटामिन। सो इनको भी, इनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है या सर्कुलेशन है, दैट इज कैरिड आउट बाय द ब्लड, और ब्लड के पर्टिकुलरली ये किसमें होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। उसके बाद एंटी कोएगुलेंट्स, ओके, ब्लड में और क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट्स। तो ये एंटी कोएगुलेंट्स फॉर एग्जांपल वो कौन सा होता है, हेपारिन। द नेम ऑफ एंटी कोएगुलेंट इज हेपारिन। तो ये क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट यानी क्लॉटिंग नहीं होने देता ब्लड को। तो जैसे भी ब्लड अगर ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, तो वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो वो क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए कौन काम करता है, ये हेपारिन, व्हिच इज कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट। ओके, एंड और क्या होता है ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज। तो ये भी एंटीबॉडीज जो पर्टिकुलरली टू फाइट अगेंस्ट दी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कोई भी अगर हार्मफुल फॉरेन बॉडी है जो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उससे फाइट करने के लिए ये बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। डब्ल्यूबीसी पर्टिकुलरली इसको रिलीज करती है, और ये प्लाज्मा में होती है। उसके बाद ये जो और तो डिजोल्व गैसेस, जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ब्लड थ्रू ही होता है। सो पर्टिकुलरली ब्लड के प्लाज्मा में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी ये जो ब्लड के प्लाज्मा में होता है। ओके, सो ये हो गए सारे कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के कंपोनेंट्स है। ओके, सो ये सारे मिलके जो है दे आर 1 to 2% इनका प्रोपोर्शन होता है प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद अभी प्लाज्मा के बाद जो सेकंड पार्ट है ब्लड का, ब्लड कंपोजिशन का, दैट इज द फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स में जो है वी कैन से द ब्लड सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स। सो कलेक्टिवली जो भी फॉर्म एलिमेंट्स से टुगेदर दे आर, ब्लड सेल्स से टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फॉर्म एलिमेंट्स। कौन कौन है इसमें, रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पुसल्स। क्योंकि इनमें कार्पोसल्स क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है बाद में वो सेल्स का वो सेल्स का, ये रेड ब्लड सेल का जो न्यूक्लियस है बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, सो दीज आर दी 3 different kind of cells present in the blood, and they form the formed elements, or they are called as formed elements. So let us see, इस वीडियो में अभी हम सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप्स है, और प्लेटलेट्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रेड ब्लड सेल्स। यस, ये आपके सामने ये एक रेड ब्लड सेल दिखाई दे रही है। सो दिस रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को ही क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नाउ अगर इनका नंबर अगर देखे ब्लड में, सो दे आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल्स। बहुत मतलब अदर का सेल्स के कंपैरेटिव इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है। सो दे आर अबंडेंट। शेप के बारे में देखते हैं, सो दे आर सर्क्यूलर,
इन शेप बाय कॉन्केव है, जैसे दोनों साइड से ये क्या हो जाते हैं, थोड़े अंदर की तरफ अंदर की तरफ जाते हैं, तो दोनों साइड से ये क्या होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, सो ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनका जो न्यूक्लियस है, मैच्योर जो आरबीसी है, वो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड। उसके बाद दे कंटेन दी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ये जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। इसको हमने रेस्पिरेशन के टाइम भी पढ़ा है। ओके, उसके बाद अब ये जो आरबीसी है, इसका नंबर कितना होता है, इट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है। सपोज यहाँ पे 100 ml ऑफ ब्लड कंसिडर करके यहाँ पे ये नंबर दिया है कि 100 ml ब्लड में एन एवरेज पर्सन में कितना, मेल में कितना होता है, 5.1 टू 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम, या फिर 5.1 टू 5.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर, इतने जो ब्लड सेल्स है वो होते हैं मेल में। ओके, नॉर्मल मेल में, और फीमेल में 4.3 टू 4 जो है 4.3 टू 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम, इतना ये जो है ये होता है फीमेल में। ओके, पर 100 ml ब्लड में। ओके, नाउ ये जो नंबर है मेल और फीमेल में, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल आरबीसी काउंट। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी काउंट कहते हैं। नाउ अब ये जो आरबीसी है, जब से वो फॉर्म होती है, तो फॉर्म होने के बाद इट्स उसका 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। सो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ओके, एंड द प्रोसेस बाय विच दिस आरबीसी इज फॉर्म, or we can say the process of formation of RBC is called erythropoiesis. Okay, ये process को क्या कहते हैं, erythropoiesis कहते हैं। Now let us know something more about this RBC. Okay, so RBC जो है, it is produced from hematoblast और reticulocytes, या इसको कह सकते हैं कि जो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, तो वहाँ पे जो भी इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, ये कहेंगे हम उनको, हेमाटोब्लास्ट को इमेच्योर आरबीसीज हम कह सकते हैं, या रेटिकुलोसाइट्स को, कि जिसमें जिससे जिनसे आगे जाके क्या होता है, आरबीसीज फॉर्म होती है। ओके, उसके बाद अब ये आरबीसी जो है वो फीटस और जो एडल्ट है उनमें अलग अलग लोकेशंस पे क्या होता है, ये फॉर्म होती है। सो जो फीटस होता है, फीटस में लीवर और स्प्लीन, ये जो दो ऑर्गन्स है, वहां पे क्या होता है, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। और इन एडल्ट्स में कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। जो लॉन्ग बोन्स है, वो लॉन्ग बोन्स के अंदर एक जो स्पेस होता है इनसाइड, तो वहां पे एक ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेड बोन मैरो, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो आरबीसीज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आरबीसीज प्रोड्यूस होने के लिए और कौन कौन सी चीजें चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, उसके बाद हीम प्रोटीन चाहिए। ओके, सो ये भी चीजें जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस होने के लिए इनकी जरूरत होती है। ओके, और जो ओल्ड जो आरबीसीज होती है, वो ओल्ड आरबीसीज जो है, दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लीवर और स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी को दफनाया जाता है, इट मींस। ओके, तो फर्दर अगर आरबीसी का नंबर कुछ कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, द कंडीशन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का नंबर जो नॉर्मल से अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। ओके, और अगर नंबर कम हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, इंक्रीज हो जाता है पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज हो जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। देन नेक्स्ट, तो वन ऑफ द हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएटिन। द हार्मोन इज इरिथ्रोपोएटिन एंड प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज। किडनीज इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, इट स्टिम्युलेट्स द बोन मैरो फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये बोन मैरो को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। उसके बाद जो मैच्योर आरबीसी होती है, वो मैच्योर आरबीसी इज डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस। तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी नहीं होते, और अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो भी नहीं होते हैं, किसमें,
जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट या आरबीसी होती है उसमें, क्योंकि देयर इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच ऑक्यूपाई द स्पेस इन द आरबीसी। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनेलीज वहां पे नहीं होते। उसके बाद रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कैरी आउट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ओके, और वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट, ये तो अभी पता ही है सबको कि इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी देयर इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ओके, व्हिच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। एंड it this hemoglobin molecule has a heme part, and that heme part actually gives red color to the blood। तो ये हीमोग्लोबिन के जो हिम पार्ट होता है, ग्लोबिन और हिम दोनों पार्ट होते हैं, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट और हिम जो है वो आयरन पार्ट होता है। सो दिस आयरन पार्ट एक्चुअली गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। उसके बाद जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, दैट इरिथ्रोसाइट्स ऑब्वियसली उसमें हीमोग्लोबिन है और विच इज अ रेस्पिरेटरी कैरियर, इसलिए जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। उसके बाद और तो और जो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो भी मेंटेन हो जाता है। तो कैसे मेंटेन होता है, दैट इज ऑलरेडी वी स्टडीड इन अ रेस्पिरेशन। एंड इट ऑल्सो मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करने में भी हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और these erythrocytes also contribute in the process of a blood clotting mechanism। okay, and उसके बाद जो hemocrat, one in term is called as a hemocrat, and what is hemocrat, it is a ratio of volume of rbc to blood volume, to the total blood volume of blood। so टोटल जो ब्लड है उसमें से आरबीसी का, टोटल ब्लड और आरबीसी का जो रेशो है, ओके, आरबीसी का नंबर वॉल्यूम और टोटल ब्लड वॉल्यूम, इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट कहते हैं। ओके, विच इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। जैसे हमने देखा है कि मेल और फीमेल में आरबीसी का जो काउंट होता है वो अलग अलग होता है। एंड last part we'll study about the some more things about the hemoglobin। okay, तो हीमोग्लोबिन, अगर ईच जो इरिथ्रोसाइट यानी एक आरबीसी होती है उसमें पर्टिकुलरली 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, एक इरिथ्रोसाइट में इतने सारे 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ हीमोग्लोबिन के। ओके, तो जो नॉर्मल अगर कंटेंट हम देखते हैं ब्लड में, तो अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है मेल और फीमेल में, तो उसका थोड़ा सा परसेंटेज या फिर ग्राम्स में वो अलग अलग आता है। सो इन मेल इट इज 14 to 17 ग्राम्स। ओके, तो 14 to 17 ग्राम्स होता है पर 100 ml। सो 100 ml लिया इसलिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है। ओके, एंड इन वुमेन्स में कितना होता है, 13 to 15 ग्राम्स पर 100 ml, या फिर 13 to 15% भी बोल सकते हैं उसको। ओके, सो इन दिस वे। उसके बाद अगर कंडीशन इन विथ लेस नंबर ऑफ आरबीसीज और लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आरबीसीज अगर कम है तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन भी कम ही होगा। तो ये कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एनीमिया। देन अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आयरन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन और आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन, इन दोनों का ये कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब ये अगर उनका प्रोपोर्शन देखे तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पर्पल कलर में 2 अल्फा चेन्स है और 2 बीटा चेन्स है। ओके, लाइट ब्लू कलर में। सो ये हो गए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, तो ये चेन्स को क्या अटैच होता है, एंड आयरन क्या अटैच होता है, आयरन जो ग्रुप होता है तो वो अटैच होता है। अब ये आयरन क्या होता है, एंड पोरफायरिंग हिम ग्रुप। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो और इसके बीच में रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है, सो दिस इज दी
पोरफायरिन और हीम ग्रुप होता है। ओके, तो ये हीम ग्रुप में क्या क्या होता है, तो वहां पे ये यहाँ पे बीच में ये एक आयरन मॉलिक्यूल दिख रहा है Fe2+। ओके, और ये Fe2+ के साइड में ये पोरफायरिन रिंग्स है, 4 पोरफायरिन रिंग्स दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ पोरफायरिन पार्ट and at the center there is a this iron molecule Fe2+। okay, तो ये हो गया एक चेन में एक, ये क्या होता है, हीम ग्रुप होता है। एक चेन में एक क्या होता है, ये हीम ग्रुप होता है। सो इस तरह से 4 चेन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 हीम ग्रुप्स हो जाते हैं। ओके, सो अगर ईच हीम ग्रुप जो होता है, ईच हीम ग्रुप कैन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जो एक हीम ग्रुप होता है उसको क्या बाइंड होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी एक O2 क्या होता है, बाइंड होता है। सो इस तरह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हीम ग्रुप है, सो 4 हीम ग्रुप्स, एक हीम ग्रुप को एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है। तो इस तरह से 4 हीम ग्रुप को 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये पूरा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को क्या हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाएंगे। इसको रेस्पिरेशन में भी हमने देखा है। ओके, सो ये जब 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाएंगे दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, देन दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन विल बी नाउ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, यानी टिश्यू से ये लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जब CO2 व्हेन इंटरैक्ट विद अमाइनो एसिड रेसिड्यू ऑफ ग्लोबिन चेन, अभी ये ग्लोबिन चेन जो है ये दे आर द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है वो दे आर द चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड के चेन से, या फिर पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं हम लोग उसको। सो दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सो ये CO2 क्या बाइंड, कहाँ बाइंड हो जाता है, अमाइनो ग्लोबिन चेन के अमाइनो एसिड्स को बाइंड हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, इस तरह से। सो आफ्टर हीमोलाइसिस, यानी जब हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस होने के बाद ग्लोबिन के जो पार्ट्स है, डिफरेंट हीमोग्लोबिन के जो डिफरेंट पार्ट्स है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अभी ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन, और उसमें से क्या रिसाइकल किया जाता है, अमाइनो एसिड। तो ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट ही अमाइनो एसिड से ही बना है, तो अमाइनो एसिड उसमें से अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो आयरन या हीम ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, तो उसमें से जो आयरन होता है, हीम ग्रुप में से जो आयरन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू फेरिटीन इन द लीवर। तो उसका कन्वर्जन हो जाता है आयरन ग्रुप का इनटू फेरिटीन में। और जो भी साइड के पोरफायरिन जो ग्रुप होता है, वो पोरफायरिन ग्रुप ऑफ हीम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन पिगमेंट। तो वो पोरफायरिन का कन्वर्जन होता है ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज अ बिलीवर्डिन। इसको क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन। एंड देन इसी बिलीवर्डिन का फर्दर दे आर इट इज कन्वर्टेड टू रेड ऑरेंज कलर्ड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में कन्वर्जन हो जाता है। और दीज ये जो पिगमेंट्स है, ये पर्टिकुलरली बिलीरुबिन, वो कहाँ पे ऐड हो जाता है, बाइल में। ओके, लीवर का जो सिक्रेटेड जूस है दैट इज कॉल्ड एज बाइल, वो बाइल में ऐड हो जाता है, और इस तरह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज कर दिया जाता है। एंड देन इट इज थ्रू द फीसेस, ओके, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है। ओके, तो ये हो गया hemoglobin के बारे में। So today we have studied the one of the component of blood, that is the plasma. Okay, and जो second component है, that is a formed elements, तो उसमें जो blood cells आते, so out of that blood vessels we have studied the red blood cells. Okay, so remaining जो white blood cells है उसके types, और जो platelets है, so that we will study in the next video. Okay, thank you.